वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। माय नेम इज़ सोहम और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करा जाता है। ये वीडियो आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी देगा। ये टॉपिक एक्चुअली में बहुत ही सिंपल है। हमको बस 3 ही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनिशियली हम उन 3 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, फिर एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करा जाता है जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी। सो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो ये रहे वो 3 सिंपल रूल्स जिनको हमें फॉलो करना है एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम बाय कीपिंग ओरिजिनल फोर्स अलोंग द डायगोनल एंड 2 कंपोनेंट्स अलोंग 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड स्टेप ये कहता है फाइंड आउट 3 एंगल्स ऑफ एनी वन ट्राइंगल, अप्लाई साइन रूल। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स ये कहना चाहते हैं कि पहले हमको एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होगा ऑफ अ गिवन फोर्स। उसको कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके हमको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। उस पैरेललोग्राम के अंदर हमें एक ट्राइंगल लेना है। एक ट्राइंगल के हमें तीनों के तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द साइन रूल। पे हम अभी लेंगे एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल के अंदर हमें क्या बताया, रिजॉल्व 800 न्यूटन फोर्स इनटू कंपोनेंट्स अलोंग ए एंड बी डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। अभी हमको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एक फोर्स जिसका है 800 न्यूटन का वैल्यू है और 2 कंपोनेंट्स है ए एंड बी। अभी हमको क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को ऐसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हमको मिल जाएगा एक पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम के अंदर हमको क्या दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहा है। उन 2 ट्रायंगल में से हमको कोई भी एक ट्रायंगल लेना है, ठीक है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 70 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। अपोजिट एंगल है तो यहाँ से यहाँ पे 70 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 30 आ जाएगा। अभी हमको ये एंगल फाइंड करने के लिए इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, -180 करना पड़ेगा। ट्राइंगल का 180 आता है टोटल, तो हमको उसका मिलेगा 180। हमको इस एंगल की वैल्यू मिली। तो अगले यहाँ पे तो हमको डायग्राम मिल गया। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको अलग से डायग्राम बनाना है, तो वो डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा, FA, FB एंड FC। अभी हमको FC का वैल्यू पता है 800 न्यूटन है। हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, FA एंड FB। सो हमको अभी क्या करना है, हमको लेना है साइन रूल। साइन रूल क्या है, A डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमको ये दोनों एंगल्स की, ये दोनों साइड्स की हमको वैल्यू मिल जाएगी। सो ए के जगह पे हमको लेना है FA डिवाइडेड बाय साइन भी हो जाएगा कितना, 70। यहाँ पे कितना है, 70, तो यहाँ पे हम लेंगे 70 डिग्री इक्वल्स टू FB डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना दिया है डिग्री, साइन 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है C का वैल्यू 800, राइट। तो 800 डिवाइडेड बाय साइन 80। बीटा का एंगल हमने यहाँ से लिया है, अल्फ़ा का हमने यहाँ से लिया है और थीटा का हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो हम पहले FA एंगल को फाइंड करेंगे। FA डिवाइडेड बाय साइन 70, यहाँ पे साइन लिख देना, साइन 70 साइन 30 साइन 70 इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय साइन 80। अभी हमको जो वैल्यू गिवन है हमको वो यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे का स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, FA इक्वल्स टू 800 इंटू साइन 70 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। साइन 70 डिवाइडेड बाय साइन 80। इसका कैलकुलेशन हमें कैलसी पे करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कुछ आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमको कुछ 763.35 न्यूटन मिलेगा, ठीक है। अभी हमको मिल गया है FA का वैल्यू 763.35। उसी तरह सेम प्रोसीजर हमको फाइंड करना है FB के लिए। FB का आ जाएगा FB डिवाइडेड बाय साइन 30
इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय साइन 80. एफ बी इक्वल्स टू 800 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 80. इसका भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 406.17 न्यूटन. तो इन 3 सिंपल स्टेप्स को हम फॉलो करके हमने इन 2 अननोन एंगल्स का वैल्यू निकाला, जो कि आया है 763.35 न्यूटन एंड 406.17 न्यूटन. अभी हम इसी तरह 2 एग्जाम्पल और लेंगे एंड सॉल्व करके देखेंगे. टेक अनदर एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल रिजॉल्व 1000 न्यूटन ऑफ फोर्स अलॉन्ग ए एंड बी एज शोन इन फिगर. अब यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया है, आई मीन एक फिगर दिया है. तो इसके अंदर हमको बताया जा रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ से जा रहा है. इसके कंपोनेंट है ए एंड बी. यहाँ पे हमको दिया है 50 डिग्री, यहाँ पे 80. तो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में जैसे बताया था कि अगर हमको 2 कंपोनेंट्स दिए जाएंगे तो हमको इस तरह उनको जॉइन करना है एंड एक पैरेललोग्राम बनाना है. यहाँ पे 50 है एंड यहाँ पे 80 है. अपोजिट एंगल आएगा तो यहाँ पे 80 आ जाएगा. अभी हमको एक इस दूसरे का एडिशन करना है, यहाँ पे का एंगल आ जाएगा. उस एंगल को यहाँ से एडिशन करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा उसको 180 से माइनस कर देना, तो यहाँ पे हमको आ जाएगा 50 डिग्री. अभी हमने यहाँ पे 3 एंगल्स फाइंड कर लिए. अभी हमको ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सेपरेट से, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए. ये आ गया 50, ये आ गया 50, ये आ गया 80. इसको हम नेम कर देंगे ओ ए सी. इसका था 1000 न्यूटन. तो मैंने जैसे बताया था आपको, हमको लेना है साइन रूल. साइन रूल क्या है? ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय साइन थीटा. अभी हमको लेना है एफ ए एफ बी एंड ये रहा हमारा एफ सी. हमको फाइंड क्या करना है पहले? एफ ए. तो एफ ए डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू एफ बी डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 50. अब साइन लिख देना. तो हमको फाइंड करना है एफ ए. एफ ए इक्वल्स टू साइन 80, यहाँ पे आ जाएगा 1000 न्यूटन, नहीं 1000 डिवाइडेड बाय साइन 50. एफ ए इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय साइन 80, नहीं साइन 50 यहाँ पे आएगा इंटू साइन 80. अभी हमको इसको कैलकुलेट करना है. इसका आंसर आ जाएगा 1285.57 न्यूटन. अभी हमको एफ ए मिल गया. उसी तरह हमको क्या फाइंड करना है? एफ बी. एफ बी का क्या है? एफ बी डिवाइडेड बाय साइन 50 इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय साइन 80, नहीं साइन 50. सो अभी यहाँ पे आएगा एफ बी. एफ बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय साइन 50 इंटू साइन 50. इसका आप कैलकुलेशन करो, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर हमको आ जाएगा 1000.00. सो सेकेंड एग्जाम्पल के भी हमने सॉल्व कर लिया. सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल. रिजॉल्व अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन अलॉन्ग ए एंड बी लाइन एज शोन इन फिगर. हमको फिगर वही दिया है, हमको सेम प्रोसीजर फाइंड करना है. एफ ए एफ बी एफ सी हमको दिया हुआ है. सो हमारा इनिशियल स्टेप क्या है? हमको लिखना है साइन रूल. साइन रूल क्या है?
एफ ए डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू एफ बी डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ सी डिवाइडेड बाय साइन थीटा। डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 20, यहाँ पे 70, यहाँ पे 90, इसका था 2000 न्यूटन। ए ओ सी एफ ए एफ बी, हमको सेम प्रोसीजर फाइंड करना है एफ ए एंड एफ बी। सो एफ ए फाइंड करने के लिए एफ ए डिवाइडेड बाय साइन 20 इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय साइन 90, नहीं साइन 70 आएगा, सॉरी साइन 70। एफ ए इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू साइन 70। आप इसकी कैलकुलेशन करना, आंसर आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1879.38 न्यूटन। अभी हमको एफ ए मिल गया है, उसी तरह हमको करना है एफ बी। एफ बी का क्या आएगा, एफ बी डिवाइडेड बाय साइन 20, 2000 डिवाइडेड बाय साइन 90। एफ बी इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू साइन 20। इसका भी आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी कैलकुलेशन आई है हमको 684.04 न्यूटन। अभी इस प्रोसीजर से हमने फाइंड किया है एफ ए एंड एफ बी। हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो में समझ आया हो। और एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं इसका। जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे वो वाला टाइप 1 का जो रूल है ना, जिधर एंगल वहाँ पे कॉस, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह था, नहीं हमारा डायग्राम कुछ इस तरह था। तो जहाँ पे एंगल वहाँ पे कॉस, तो एफ बी एफ ए एफ बी। अभी एफ बी का हमको क्या करना था, एफ बी इक्वल्स टू 2000 कॉस 70 डिग्री। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 2000 कॉस 70 तो आएगा 684.04 एंड एफ ए का 2000 साइन 70 तो आएगा आंसर 1879.38 न्यूटन। देखा, यहाँ पे भी आंसर सेम है, यहाँ पे भी आंसर सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। सो अगर हमारे कंपोनेंट्स इसके अंदर परपेंडिकुलर है तो हम ऐसे भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको प्रोसीजर फॉलो करना है तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। दोनों ही मेथड्स करेक्ट है, मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, share and subscribe for such contents. See you guys next time.